हमारे पास क्लास 7 चैप्टर 9 एरिया एंड पेरीमीटर का क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सरसाइज 9.1 का। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। हमारे पास एक ट्रायंगल है एबीसी जो कि क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है विद एबी इक्वल्स टू एसी दैट इज 7.5 सेंटीमीटर। एक साइड हमारे पास ये एबी, दूसरी हमारे पास साइड है ये एसी, और दोनों कितनी है 7.5, दोनों बराबर है, दोनों की वैल्यू कितनी है 7.5 सेंटीमीटर। एंड नेक्स्ट साइड है बीसी, ये हमारे पास बीसी कितनी गिवन है 9 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, द हाइट एडी, एक हमारे पास ये हाइट है कौन सी एडी, हमारे पास हाइट फ्रॉम ए टू बी। इसमें देखो एक हाइट है एडी, कहां से कहां तक, ए से लेके बीसी तक। सो हाइट एडी फ्रॉम ए टू बीसी इज 6 सेंटीमीटर, जिसकी वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास 6 सेंटीमीटर गिवन है। देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। एंड सेकंड, व्हाट विल बी दी हाइट, यहाँ पे एक दूसरी हमारे पास एक हाइट गिवन है, कौन सी हाइट हमारे पास है सीई, हमें इसको फाइंड आउट करना है। इस डायग्राम में हमें दूसरी हाइट निकालनी है, कौन सी सीई। ये देखोगे सीई एक हाइट है कहां से, सी से लेके एबी पे, सी से लेके एबी पे एक हाइट है सीई, इसे हमें फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन में हमें दो चीजें निकालनी है। पहला क्या है हमारे पास, एरिया है, एरिया ऑफ ए बी सी, हमें इस फर्स्ट केस पे हमें ये फाइंड आउट करना है। एंड सेकंड हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाइट, हमें क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। किसकी हाइट निकालनी है, हाइट ऑफ सी ई, हमारे पास एक हाइट साइड है सीई, उसकी हमें हाइट निकालनी है। तो देखो कैसे सॉल्व होगा। तो पहले सॉल्यूशन पे वाला कि एरिया कैसे निकालेंगे। सो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू में हाइट। किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट। हमारे पास ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में हम क्या रखेंगे, वैल्यू किसकी, बेस और हाइट की, उसको सिंपलीफाई करेंगे, हमारे पास एरिया आ जाएगा। तो अब देखेंगे इस डायग्राम में हम बेस और हाइट क्या लें। तो इस क्वेश्चन में देखो हमारे पास दो हाइट गिवन है, कितनी हाइट, दो हाइट, एक हाइट है एडी और एक और हाइट है कौन सी, सीई। तो यहाँ पे हम कौन सी हाइट लेंगे, तो देखो यहाँ पे हम सीई हाइट को कंसीडर नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि वो तो हमें फाइंड आउट ही करना है, प्लस उसकी वैल्यू गिवन नहीं है ना। तो सीई हम हाइट नहीं लेंगे, हम हाइट कौन सी लेंगे, एडी, जिसकी हमें वैल्यू गिवन है कितनी, 6 सेंटीमीटर। तो हाइट हमने यहाँ से क्या ले लिया है, हाइट हमने ले लिया है एडी, जिसकी हमें वैल्यू कितनी गिवन है 6 सेंटीमीटर। तो अगर हाइट हमने इतना ले लिया है तो अब हम बेस क्या लेंगे, क्या बेस हम कोई भी साइड ले लें, नहीं, अगर बेस कोई भी साइड ले लोगे तो आंसर गलत आ जाएगा। तो बेस हम कैसे निकालते हैं, बेस डिपेंड करता है हाइट पे। कैसे, जो अगर हाइट ले रहे हो वो हाइट जिस लाइन पे परपेंडिकुलर बना रही है वो हमारा बेस होगा। फॉर एग्जांपल क्या ले लो, मान लो ये एक हाइट है, ये अज्यूम कर लो ये एक हाइट है, ये हाइट किसी लाइन पे परपेंडिकुलर, ऐसा परपेंडिकुलर बना रही होगी। तो ये परपेंडिकुलर कहाँ बन रहा है, इस लाइन पे बन रहा है ना। तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन, यही तुम्हारी क्या हो जाएगी, ये बेस हो जाएगी। यानी कि हाइट जिस लाइन पे परपेंडिकुलर बनाएगी वो वाली लाइन क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। तो हाइट हमने एडी ले लिया, तो अब देखेंगे एडी इसमें किस लाइन पे परपेंडिकुलर बना रही है। तो एडी कहाँ परपेंडिकुलर बना रही है, एक लाइन है एडी वो परपेंडिकुलर बना रही है किस पे, बीसी पे। तो हमारा बेस क्या हो जाएगा, बीसी, हमारा बेस क्या हो गया बीसी, और बीसी में कितना गिवन है 9 सेंटीमीटर। तो बेस हमारे पास 9 सेंटीमीटर आ गया। अब इसकी वैल्यू हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो देखो 1/2 इंटू में बेस, बेस हमारे पास कितना आ गया, दैट इज 9 सेंटीमीटर, इंटू में अगर हाइट देखो तो हाइट हमारे पास कितना आ गया, दैट इज 6 सेंटीमीटर। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो 2 1 2 एंड 2 3 6, तो यहाँ पर हमारे क्या बचा 9 3 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास एरिया कितना आ गया है 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमारे पास फर्स्ट पार्ट का एरिया आ गया। अब हम निकालेंगे सेकेंड पार्ट में क्या, हाइट ऑफ सीई, हमें फाइंड आउट करनी है हाइट ऑफ सीई। तो देखो हाइट ऑफ सी कैसे निकलेगा, इस ट्रायंगल में जो हाइट है सी उसको कैसे फाइंड आउट हम लोग करने वाले हैं। तो उसको भी हम लोग सेम तरीके से फाइंड आउट करेंगे, एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इसी फॉर्मूले से हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं। तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट, यही तो फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले में अगर ध्यान में देखो तो हमारे पास क्या क्या गिवन है इस फॉर्मूले में, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल गिवन है,
बेस गिवन और क्या गिवन है, हाइट गिवन है। तो अगर हमको एरिया ऑफ अ ट्रायंगल पता चल जाए और हमें बेस की वैल्यू पता चल जाए, हमारे पास दो वैल्यू अगर हमें पता चल जाते हैं एरिया की और बेस की, तो हमारे पास सिर्फ बचता क्या है, हाइट। तो क्या हम हाइट की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर लेंगे, तो इसी फॉर्मूले से हम हाइट की वैल्यू निकालेंगे। तो हमें ये दो चीज पता होनी चाहिए जो कि हमको पता है। कैसे, वो देखो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हमने क्या निकाल लिया है 27। तो एरिया की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 27। तो इस एरिया की जगह पे हम क्या लिखेंगे 27 इक्वल्स टू 1/2 इंटू में बेस और हाइट अब क्या लेंगे। तो हाइट तो हमें निकालना है क्या, सी। तो हाइट हम क्या लेंगे यहाँ पे अगर हम हाइट को देखो तो यहाँ पे हम हाइट लेंगे क्या, सी ई। हाइट हमने क्या लिया, सी ई। तो हमारा बेस क्या हो जाएगा, अगर हाइट हमने सी ई ले लिया है तो हमारे जो बेस है वो क्या होगा। तो मैंने बताया था हाइट जिस लाइन पे परपेंडिकुलर बनाएगी वही बेस होगा। तो हाइट सी ई है, तो यहाँ देखो सी ई किस लाइन पे परपेंडिकुलर बना है, यहाँ पे परपेंडिकुलर बनना है ना। ये परपेंडिकुलर किस लाइन पे, परपेंडिकुलर ए बी पे है। तो बेस हमारा क्या हो जाएगा, बेस हमारा हो जाएगा ए बी। तो हमारा बेस कितना आ गया, ए बी। और ए बी की वैल्यू कितनी है 7.5। ए बी की वैल्यू हमारे पास गिवन है 7.5। तो हमारे पास सारी वैल्यू आ गई, हम पुट करेंगे। बेस हमारे पास क्या आ गया है 7.5 इंटू में हाइट हमारे पास कितना आ गया, दैट इज सी, जो हमें फाइंड आउट ही करना है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ 2 डिवाइड में इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में 27 इंटू में 2, इधर क्या बचेगा 7.5 इंटू में सी ई। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 टू द 14 का 4 कैरी 1 टू द 4 और एक 54 इक्वल्स टू 7.5 इंटू में सी ई। अब 7.5 यहाँ मल्टीप्लाई में, इसको सेट हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा 54 डिवाइडेड बाय 7.5 इक्वल्स टू कितना, सी ई। बस इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, सी ई की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखो यार देख लो क्या था 54 था, अपॉन में कितना है 7.5। तो यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाया ना, तो एक डिजिट के बाद जब पॉइंट लगा तो पॉइंट डालो तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा। ऊपर कितना जीरो बढ़ जाएगा, एक जीरो। तो क्या बन जाएगा 540 अपॉन में 75। अब इसको सॉल्व कर लो, 540 डिवाइड बाय 75 डिवाइड बाय 75। इसको अब सॉल्व करो तो 75 7 जा होता है 525। यहाँ 10 में से 5 गया कितना बचा 5, यहाँ पे 3 में से 2 गया बचा 1 और 5 में से 5 0, तो यहाँ बचा 15। और 75 15 सॉल्व हो तो पॉइंट लगा देंगे, ये एक जीरो बढ़ जाएगा। 75 2 जा होता है 150। तो आंसर क्या आ गया, जीरो सिंप्लीफाई हो गया। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 7.2, यानी कि सी ई, हमारे पास सी ई की वैल्यू कितनी आ गई 7.5 सेंटीमीटर। हमारा ये आंसर आ गया। एरिया कितना आ गया 27 सेंटीमीटर स्क्वायर और सी हाइट हमारे पास क्या आ गई 7.5 सेंटीमीटर।